यहाँ हिंदुस्तान में मैंने कई मार्शल आर्ट्स लेके आए मैंने। जैसे हम लोग ने शुरुआत यहाँ पे जब बॉक्सिंग से किया था, जूडो प्रैक्टिस किए, फिर हम लोग ने गोजूरी लाया। गोजूरी हमने प्रैक्टिस करने के बाद गोजूरी भी हिंदुस्तान में लेके आए हम लोग। साथ साथ जूजित्सु को, जो जूजित्सु यहाँ पे नहीं था, ऑफिशियल जूजित्सु नहीं था, प्रैक्टिस जूजित्सु किया करते थे, लेकिन जो ऑफिशियल बॉडी के साथ मैंने पहले बार 2000 में लेके आया। उसके बाद मैंने किक बॉक्सिंग सिस्टम यहाँ पे लेके आया, अमेरिकन किक बॉक्सिंग। साथ साथ मैंने बेल्ट रेसलिंग लेके आया यहाँ पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम रहा। और इसके साथ अनेक प्रकार के मार्शल आर्ट्स में लेके आया, वेपन, अनआर्म्ड कॉम्बैट, और पुलिस को वही जो सिस्टम हम यहाँ पे लेके आए वो उनको वहाँ पे हमने सिखाया। इसलिए योगदान मैंने बहुत सारा किया हुआ है मार्शल आर्ट में, और इसलिए कई मार्शल आर्ट्स को यहाँ लाने के बाद हमने कई जगह पे उसके प्रमोट भी किया। इसलिए लोग शायद कहते होंगे अमिताभ बच्चन, लेकिन जो मैं हूँ मैं ओरिजिनल हूँ। सर, आप ये मार्शल आर्ट सीखने का शौक कैसा हुआ और इस फील्ड में कैसे आए सर आप? बचपन में मेरे माँ को मैंने पहले ये कहा कि मुझे गिटार सीखना है, तो मेरे माँ ने ये कहा था गिटार सीखने के बाद क्या करने वाला है, गिटार सीख के तो मारामारी नहीं हो सकता है, सेल्फ डिफेंस नहीं हो सकता है, मेन रोल तुम्हारा वॉरियर है तो फाइटर की तरह होना चाहिए। तो मेरे माँ ने मुझे स्कूल के 10 साल में, एट द एज ऑफ 10, मुझे स्कूल में बॉक्सिंग में डाल दिया। तो पहले मेरी शुरुआत बॉक्सिंग से हुई। बॉक्सिंग करते करते मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट बॉक्सिंग के करने के बाद मैं जूडो में चला गया। जूडो करते वक्त मुझे एक मेजर ने बर्मा वॉर में जो जिसने फाइट किया था, पांडे जी ने मुझे अपने अंडर लेके मुझे मिलिट्री जूजित्सु सिखाया, और करीबन 3 साल मैंने मिलिट्री जूजित्सु सीखने के बाद मैंने कराटे ज्वाइन किया। इसलिए वहाँ से मेरा शौक बनते रहा और मैं ये सीखते गया। तो सर, आप इंडिया में तो सिखाए, आप बाहर भी सिखाए? मैंने कई जगह पे सिखाया हुआ। 3 बार मैं कनाडा जा चुका हूँ, वहाँ इंटरनेशनल एरिना में मैंने पार्टिसिपेट किया, एज अ टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया, और मैंने सिखाया भी। मेरे पूरे यूरोप में मैंने सिखाया हुआ है, ग्रीस से लेकर लिथुनिया, लातीवा तक। मेरा खुद का एक डोजो था नेदरलैंड्स में कई साल तक, जहाँ मेरे ग्रैंड मास्टर थे बैन ऑल्टमेंस। उसके बाद उनके देहांत होने के बाद मैंने कई साल के बाद मैंने एक एस्टेब्लिश कर दिया डोजो पोलैंड में, वॉर्सो में। और मेरा वॉर्सो में मेरे ग्रैंड मास्टर थे जैन रोमन ब्राउन, जो अब नहीं रहे। तो पूरे यूरोप में मैंने योगदान दिया हुआ है किक बॉक्सिंग, कराटे, जूजित्सु को सिखाने के लिए। तो सर, आप अभी शूडो मार्शल आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए हमको आप। सूडो एक मार्शल आर्ट है जो क्यूकोशिंकाई से आया हुआ है। क्यूकोशिंकाई एक फुल कॉन्टैक्ट कराटे रह चुका है। मासोयामास ने फाइंड आउट किया हुआ, फाउंडेड बाय मासोयामास जापान में। वो कोरियन थे। उनके कई ऑर्गेनाइजेशंस रहे। उनके देहांत होने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन टूट गए। कुछ आशियारा कराटे बन गए, कुछ कूडो बन गए। और साबिर सुलेमान जो जर्मनी में रहते हैं, वहाँ के ग्रैंड मास्टर है, साबिर सुलेमान ने बना दिया सूडो। सूडो, कराटे, जूजित्सु और जूडो का नेवाजा जो है, वो तीनों टेक्निक्स को कंबाइन करके एक मिक्स मार्शल आर्ट की तरह प्रैक्टिस किया जाता है। तो सर, ये शूडो आप इंडिया में फर्स्ट मास्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया में मैं फर्स्ट मास्टर हूँ सूडो के लिए। मेरे साथ है ग्रैंड मास्टर नज़ीर हुसैन, मेरे साथ शियान उत्तम भट्ट है, रेंशी शियान विजय नाइक है, और ऐसे अनेक लोग हैं। शियान रूपा बारू है वेस्ट बंगाल से। ऐसे अनेक लोग हैं जो ये सूडो अभी फॉलो कर रहे हैं। कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ है सूडो में, लेकिन धीरे धीरे अगर उन लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो शायद उनको प्राप्त होगा इसका नॉलेज। तो सर, शूडो में वेपन्स भी ट्रेन होता है? सूडो तीनों चीज़ों में, वेपन, अनआर्म्ड टू अनआर्म्ड कॉम्बैट, आर्म टू अनआर्म्ड कॉम्बैट और आर्म टू आर्म्ड कॉम्बैट में बिलीव करता है। इसलिए तीनों चारों चीज़ों में हम लोग, इसमें नेवाजा भी है जो ग्राउंड टेक्निक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए चारों जगह पे हम लोग उसका वर्कआउट करते हैं, आर्म टू आर्म्ड, अनआर्म टू आर्म्ड, अनआर्म टू अनआर्म्ड, और साथ साथ नेवाजा। तो सर, आपके लाइफ में कभी किसी के साथ में आपका भेदभाव या लड़ाई हुई है? और या अगर हुई है तो आप ये न्यू जनरेशन के जो हमारे बच्चे हैं आज के, उनको आप क्या सबक देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं पुलिस कमांडोज को ट्रेन कर चुका हूँ, पुलिस ट्रेनर्स के साथ में रह चुका हूँ, और यहाँ पे बम्बई में रहते हुए या अनेक जगह पे हिंदुस्तान में घूमते हुए बहुत सारे मेरे वैसे पंगे भी हो चुके हैं। लेकिन दैट इज़ बिकॉज मार्शल आर्ट्स हमने सीखा है, तो हमको कोई डर नहीं है, किसी से भी डर नहीं है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है ये पूरा मोबाइल पे चला गया हुआ है।
इनको फिजिकल ट्रेनिंग है ही नहीं। अगर ये कुछ करना चाहते तो इनके पास उतना मनोबल नहीं है कि हम कुछ करें। 100% कुछ नहीं कर सकते। ये भेलपुरी पे दुनिया में जीते हैं, आधा ये आधा है, पूरा कोई कुछ करते नहीं 100%। 25% जिंदगी के करते हैं। तो मार्शल आर्ट्स अगर करना है तो 100% होना चाहिए। अगर एक कोई शैली सीखते हैं तो 100% सीखना चाहिए। ये आधा वो आधा आधा, ये 25% रोटी खा लिया, 25% राइस खा लिया, 25% पिज़्ज़ा खा लिया, 25% कुछ और खा लिया, तो पेट में हजम नहीं होने वाला है, अपचन होने वाला है। मार्शल आर्ट्स भी वैसे ही है। 100% डेडिकेशन एक तरफ होगा तो ही आपको प्राप्त होगा। आधा ये आधा वो, और अभी एक दिखावे की दुनिया हो गई है। जैसे हम लोग ने देखा है, सब लोग सिर्फ मेडल और बेल्ट के पीछे है। मैंने कई इंस्ट्रक्टर्स देखे हिंदुस्तान में, केवल और केवल इनको ग्रेड चाहिए, डांस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, मेडल चाहिए, दिखावे के लिए चाहिए। हमारे ज़माने में जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, हम लोग बहुत मार खा चुके हैं, और हमारे गुरु ने कभी हम लोग को शाबाश भी नहीं किया। और आज अगर किसी को हम लोग ने शाबाश नहीं बोले तो सोचते हैं अरे मेरा अपमान हो गया। तो आज के इंस्ट्रक्टर्स एकदम बेवकूफ़ है। उनको केवल और केवल प्राइड और ईगो में पड़े हुए हैं। और हम जहाँ से सीखे और अभी भी सीखते हैं, वहाँ हमें कोई ईगो और प्राइड नहीं है। हमें सीखना है, नॉलेज लेना है। हम कहीं से भी किसी के पास से भी नॉलेज लेते हैं और हम सोचते हैं कि नॉलेज आना चाहिए, नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। प्राइड उसी में रखना चाहिए, नॉलेज में। सर्टिफिकेट, मेडल, दान, उससे कुछ मतलब नहीं। आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, कर्म से फल मिल जाएगा। लेकिन कर्म ही नहीं करते हैं, सिर्फ फल की इच्छा करते हैं, तो फल भी नहीं मिलेगा और कर्म भी खराब हो जाएगा। जी सर, हम दुआ करते हैं कि आप ऊपर वाला आपको बहुत कामयाब करे, और आपसे बहुत कुछ चीज़ हमको सीखने का मौका मिला सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। जय हिंद।